कब्रस्तान के सवाल और शौचालय के। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। आज हम मलाना डूंगर में हैं और मलाना डूंगर में रहते हुए आज हमारे बीच सरपंच जाहिद खान हैं। इन्होंने 22 जनवरी 2022 को इनको 2 साल पूरे हो चुके हैं और इनके हाथ में ये लंबी चौड़ी लिस्ट है। इस मलाना डूंगर ग्राम पंचायत में क्या कुछ किया उसका लेखा जोखा इसमें है। दूसरा मैं यूँ कहूँ तो बहुत कुछ किया इन्होंने, जिस प्रकार चाहे नालियों की सफाई हो, चाहे सड़क हो, चाहे लाइटिंग हो, चाहे कब्रिस्तान की बाउंड्री हो, चाहे खेल मैदान की बाउंड्री हो, काफ़ी कुछ जो इन्होंने कार्य किया है। आज उस कार्य का हालांकि कोरोना संक्रमण के कारण ये बड़ा फंक्शन नहीं कर पाए, जैसे हमारी इनकी बात हो गई थी, ये बड़ा फंक्शन करने वाले थे और जो भी इन्होंने कार्य किया उस कार्य को जनता को अवगत कराने वाले थे कि हमने 2 साल के अंदर ये कुछ करके दिखाया। और अगर जनता का सहयोग रहेगा, ग्रामवासियों का सहयोग रहेगा तो आगे भी हम बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे ताकि मलाना डूंगर जो ग्राम पंचायत है उसको बेहतर से बेहतर ये बना सके, उसको ऐसी पंचायत बना सके कि लोगों को हर चीज़ की सुविधा यहाँ मिल सके। लेटरिन बाथरूम इन्होंने जगह जगह बनाए हैं। तो आइए मैं बिना देर किए आपको सरपंच मलाना डूंगर जाहिद खान से आपकी मुलाकात करवाता हूँ। सरपंच साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी न्यूज़ पोर्टल पर आप कई बार जुड़े हो और तो आप क्या कहने वाले हो? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया है, आप मेरे पास आए और मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं। आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं 26 जनवरी की मेरे गांव वासियों को, मेरे देशवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूं। और सबसे बड़ा ये हमारा कल 26 जनवरी है तो इस पे हम झंडा लहराएंगे और गांव वालों को शुभकामना मेरी तरफ से बहुत बहुत। 26 जनवरी पर सरपंच साहब आपने किस प्रकार की व्यवस्था की है और क्या गाइडलाइन है जो कोरोना की, वो गाइडलाइन का जो पालना है उसके तहत आप, क्योंकि आपकी बात को बहुत मानते हैं, हमने ग्राम पंचायत में पूछा तो आपकी बात को बहुत अहमियता से लोग मानते हैं, एक आप बात को रखते भी सही तरीके से। तो किस प्रकार का 26 जनवरी मनाने का जो आपका लक्ष्य था उसमें कहीं खटास भी पैदा हुई है? क्योंकि आपका जैसे मेरी बात हुई थी तो आप कह रहे थे कि इस 26 जनवरी को मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ, लेकिन कोरोना के कारण आप कुछ थोड़ा सा कुछ महसूस कर रहे हो, क्या करने वाला? बिल्कुल, मैं बहुत ही जोरदार काम करने वाला था। 26 जनवरी बहुत ही बढ़िया मनाने वाला था और उसके बाद में कई प्रोग्राम थे मेरा उसमें, पर क्या कोरोना की वजह से सारी चीज़ें अपन ने कैंसिल कर दी। आप उसको हम ढंग से मनाएंगे और जो कोरोना का जो पालन है जो करते हैं उसको करेंगे और यानी इस हिसाब से करेंगे कि ज़्यादा जनता भी नहीं जुड़े और कम भी नहीं रहे, और वह हिसाब से करेंगे जो सभी लोग खुश हो जाए। और हमारे अफसरों ने और इनने बताया कि इस तरह आप करो 26 जनवरी का, तो उसी तरह करेंगे हम। एक औपचारिक जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अंदर केवल जो अपना झंडा है उसको सलामी देंगे, बाकी और जरा वो नहीं करेंगे कोरोना संक्रमण को लेकर। अब आपने जैसा कि आपसे बात हुई थी, आपने इंटरव्यू के लिए भी हमसे हाँ की थी और जो ग्राम पंचायत मलाना डूंगर में आपने बहुत कुछ करके दिखाया, उनकी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, उस लिस्ट को भी आप देख रहे हैं। तो मेन चीज़ है क्या कुछ किया और क्या भविष्य में ऐसा करने वाले हो ताकि आपकी ग्राम जो पंचायत है मलाना डूंगर वो और विकसित हो सके? मेरे को 22 तारीख को जनवरी 22 तारीख को 2 साल हो चुकी है और 2 साल में जो मैंने काम करने के वादे किए थे 25% के, वो काम मैंने 75% कर दिए। मतलब आपने 100% में से 25% वादे किए थे, हाँ, उसको आपने लगभग ज़्यादा बढ़ा दिया 75%। और मैं हर चैनल वाले को और अखबार वाले को सबको ये बताना चाहता हूँ कि आप चेक कर सकते हैं मेरे काम, मैंने इतने काम करे हैं कि सोच भी नहीं सकते। ये मेरे दिल में उम्मीद है कि मैं इतना बड़ा बोल तो नहीं बोल सकता, पर ये कहता हूं कि राजस्थान में वो 1-2 सरपंच होंगे जो मेरी टक्कर में होंगे, नहीं तो कोई टक्कर में नहीं है काम करने में। ज्यादातर सरपंच तो ये बोलते हैं कि सब कोरोना समय चल रहा है, ऊपर से बजट नहीं मिल रहा, हम कैसे गांव का विकास करवाएं, इसमें फिर बिल्कुल सही है, ये परेशानी तो आई है कोरोना की वजह से, किस्त भी नहीं है, वो भी नहीं, पर मेरे दिमाग से कुछ मेरे अफसरों ने साथ दिया, कुछ मेरे नेताओं ने साथ दिया। साथ देने के बावजूद बजट को अपन ने सही ढंग से खर्च करा, नहीं बेफजूल खर्च नहीं करा। जैसे लोग उसके पंचायत के पैसे को गलत इस्तेमाल कर लेते ना, गलत इस्तेमाल नहीं करा मैंने, उसको सही ढंग से लगा, इसलिए मेरा काम होया और बहुत बढ़िया काम होया। मैंने एक तो पहली मर्तबा तो एक कब्रिस्तानों की बाउंड्री का वादा करा था, एक शमशान की बाउंड्री का वादा करा था, ये तकरीबन हो गया है, थोड़ी सी बाउंड्री बाकी, पूरा 100% में इसमें 90% तो काम हो गया मेरा। शमशान की अगर बाउंड्री की बात करें, कब्रिस्तान की बाउंड्री की बात करें तो लगभग 5, 7, 8 कितनी करवा दी होगी? कम से कम मैंने करवा दी 8 बाउंड्रियाँ, जिसमें 2-3 बाउंड्री का काम चालू है और पूरा कंप्लीट हो गया। और खेल मैदान की बाउंड्री करवा दी, वो मेरे उसमें नहीं था, फिर भी मैंने वो करवाई, बहुत बड़ा काम है।
खेल के लिए बच्चे परेशान होते थे, खेल मैदान की मैंने बाउंड्री करवा दी। शौचालय मेरे यहाँ 40 साल में नहीं थे, 40 साल के बाद में मैंने 3 और 3 6 7 शौचालय बनवा दिए। 7 बढ़िया बनवाए, बेहतरीन तरह बनाए, और एक बड़ा शौचालय मैंने थाने के पास बनाया, बहुत बढ़िया बनाया और बड़ा बनाया, और 3 मेरे बन रहे हैं, वो भी बहुत बड़े हैं। उसके बाद सफाई पे तो अपन एक नंबर पे सफाई तो करवा रहा हूँ, पर गांव बहुत बड़ा है, कस्बा बड़ा है, तो धीरे धीरे कंट्रोल करना पड़ेगा मेरे को। ऐसे लोग भी कहीं मिले आपको कि आपकी ग्राम पंचायत में जो बोलते हैं कि सरपंच ने नहीं करवाया या कम करवाया, कोई कमी निकालने वाले भी? अब वो तो वैसे सभी आदमी तो अपने नहीं होते, सभी आदमी नहीं कहते, कुछ तो होते हैं, पर वो उनसे भी लोहा मनवा दूंगा कि वो भी कहने लग जाएंगे सरपंच ने सारे काम करवा दिए। ये मेरा 100% वादा है। और आप मेरे गांव में आप इंटरव्यू ले सकते हैं, किसी भी दुकानदार से कहीं भी जाके ले सकते हैं कि मैंने कैसे काम करवाए। जो भी लोग काम के लिए डायरेक्ट आता है, मैं काम उसका फौरन करता हूँ। मेरे पास अभी भी कम से कम बहुत काम है, और 100 काम की मेरे पास लिस्ट है, 100 काम मैंने करवा दिए। उसमें रोड है, शौचालय है, बाउंड्री है, हेडपम्प मैंने 17-18 हेडपम्प लगवा दिए, मोटर डलवा दिए, और पानी की जहाँ जहाँ परेशानी, तो पानी की परेशानी खत्म कर दी। अब मेरे पास थोड़ा सा और काम बाकी, वो करवा दिया ना, तो समझो अपन किला जीत दिए। ज़्यादा अपन को परेशानी आएगी जनता के सामने। तो जनता मेरे साथ है, गांव वाले मेरे साथ है, अच्छा साथ दे रहे, मेरे सहयोग दे रहे, और पूरे काम करवा रहा हूँ। और सफाई का आप गांव में घूम के देख लो, अभी रोडों की सफाई देख लो, इधर कैमरा मान लो, अभी भी रोड कैसे साफ है, जो भी। और इधर देख लो। बिल्कुल, अभी थोड़ी देर पहले हम जब बाजार से आ रहे थे, हमने देखा कि आपके जो वर्कर हैं वो आपने सफाई के लिए लगा रखे हैं। हम बाजार में गए तो आपने ऊँट गाड़ी है और टेम्पो वगैरह वो कचरा के लिए लगा रखा है, और नालियों को हमने कई बार देखा, जहाँ तक हम देख पाए तो वो सफाई का कार्य चल रहा है। तो ये बेहतर से बेहतर काम करने का जो तरीका है, ये आप इस तरीके को किस प्रकार डेवलपमेंट करते हो, गांव वाले कितना आपका सहयोग करते हैं, और आने वाले समय में आप क्या कुछ करने वाले मलाना डूंगर के लिए? ये जो सफाई का काम मैंने मेरे अंडर में ले रखा, किसी के अंडर में नहीं छोड़ रखा ये। और ये मैं काम विदेश से सीखा हूँ, मैं वहाँ ही रहता हूँ विदेश में, 32 साल मेरे को हो गया, तो वहाँ ही ज़्यादातर सीखा कि सफाई कैसे कराना चाहिए। पर वहाँ क्या ऑटोमेटिक सिस्टम अपने पास नहीं है, अपने पास जितनी गुंजाइश उस हिसाब से काम करे। फिर भी मैं मेरे दिल से ये चाहता हूँ कि मैं सारे काम बहुत अच्छे करवा रहा हूँ, और सफाई के मामले में, गंदगी के मामले में, गंदगी कहीं भी नहीं है, उसमें एक नंबर पे हूँ मैं अभी तक तो। और मेरे पास जैसे मैंने गाड़ी चलवा दी गांव में, घर घर जाती है, ऊँट गाड़ियाँ चला रही, घर घर जाती है, कचरा उठाती है, कचरे को हम फार्म के अंदर फेंकते हैं। और जो भी जैसे जानवर मर जाता है तो उसका हमने 2 घंटे का टाइम दे रखा। अगर किसी ने हमारे पास टेलीफोन करा कि सरपंच साहब या हमारे उससे जिसको ठेका दे रहा है उससे टेलीफोन करा कि ये हमारे यहाँ जानवर पड़ा मरा, इसको ले जा, 2 घंटे में अगर नहीं लेते तो उसकी तनख्वाह काट ले, उस आदमी को हम 500 रुपये देते हैं इनाम, जिस आदमी टेलीफोन करता ये कर रखा। इसलिए हमारा 2 घंटे के पहले जानवर उड़ जाता है। सफाई के मामले में जहाँ से मेरे कोई जैसे टेलीफोन आता है, कहीं किसी भी ऑफिस से आता है, कहीं से, मैं फ़ौरन पूरे मेरी लेबर पहुँचा देता हूँ। मेरे पास कर्मचारी है 22 कर्मचारी सफाई करने वाले। तो आपने 22 कर्मचारी सफाई कर्मचारी लगा रखे हैं, तो ग्राम पंचायत में इसके अलावा कोई और अर्निंग है क्या? कोई ग्राम पंचायत की संपत्ति से अर्निंग आती हो? कहीं से भी 1 रुपए की आमदनी नहीं, मलारना डूंगर से कोई वो नहीं। निजी आई है बहुत कम है, उससे सिर्फ हम है ना लाइट पे खर्च कर रहे हैं। खंभों पे लाइट लगा दी, बाबा पीर पे लाइट पहुंचा दी, 40 साल से बनते बल्ब वो करवा दिए। गांव उससे यानी 100% खुश हमारे बाबा पीर की लाइटों से होया। और गांव में हर चौराहे में मैंने लाइट लगवा दी, ये वो काम में लिया। पंचायत में जो पैसा आता है वो पंचायत का जहाँ पैसा इस्तेमाल होता है ना, वहाँ उसको खर्च करता हूँ। नहीं, हमने देखा कि कई ग्राम पंचायतों में 2 वर्कर लगाने, सफाई के अगर 2 वर्कर लगाने तो ऊपर से नीचे तक पसीना आ जाता है। वो कहते हैं इनकी तनख्वाह हम कहाँ से दें? लेकिन आप कह रहे हो कि सर हमने 22 कर्मचारी लगा रखे हैं और 22 कर्मचारी की हम तनख्वाह भी एक कर्मचारी की लगभग कितनी तनख्वाह होगी? उसकी तनख्वाह पहले 3,500 रुपये था, अब 4,500 रुपये दे रहे हैं हम। और वो गाँव के कर्मचारी पूरे, और वो कई सालों से लग रहे, पहले 10 थे, फिर 8 थे, फिर 9 थे, थोड़े फिर 15 थे, ऐसे करते करते मैंने चॉइस कर दिया। उनको भी रोजगार मिल रहा है? उनको रोजगार मिल रहा है, वो खुश है मेरे, उनसे भी आप इंटरव्यू ले सकते हो, वो खुश है। वो सुबह की ड्यूटी है, शाम की ड्यूटी है, और तनख्वाह हम पंचायत। अच्छा, शाम सुबह दोनों टाइम आपने लगा रहे हैं? दोनों टाइम, सुबह 6 बजे से 9 बजे तक है, और शाम को 3 बजे से 5 बजे तक। और अब जो पीएम आवास की जो स्कीम योजना है, तो अभी वर्तमान में पीएम आवास की जो पैसा लगभग ग्राम पंचायत में हम डलना, पहली किस्त जो डल रही है, तो कितने लोगों को आप पीएम आवास दिला रहे हो? पहले हमने 124 आदमी को दिलवा दी, वो मकान बढ़ गए, कंप्लीट रहने लग गए 124 को। अब जो लिस्ट आई है, बहुत बड़ी लिस्ट है, उसमें 70 आदमियों की निकल गई कि इनको देना, इनको देना। तो अब कागज जमा हो गए, पहली किस्त जल्दी से जल्दी आनी है। पहली किस्त अभी डली नहीं, पहली किस्त नहीं डली अभी तक। हाँ, कब तक डल जाएगी? संभव बस जल्दी डल जाएगी। हाँ, मैंने सेक्रेटरी साहब पूछा कि जल्दी डल जाए, कागज मार्च बाद में। मार्च बाद में, हाँ, मार्च बाद में डल जाएगी। मार्च बाद में कुछ ऐसा फंडा और अपना रहे हो कि जो कुछ रह गए पीएम आवास के जो हकदार है, वास्तव में जो गरीब परिवार है, हाँ वास्तव में इनको मिलना चाहिए, तो उनको कुछ और प्रावधान? हाँ बिल्कुल, उनके लिए कोशिश कर रहे। जैसे हमने शौचालय के फार्म भरे थे, हमने 1100 भरे थे, उसमें से 424 आदमी के पैसे डलवा दिए हमने।
जैसे जैसे उनकी कमी थी क्या थी, उनके हमने पैसे सबके 12-12 हज़ार रुपये सबके डलवा दिए। एक जो ग्राम पंचायत में टिन सेन की योजना है, हाँ। तो ये भी यहाँ भी होगी टिन सेन हाँ, की टिन सेन की योजना तो है। उसमें भी कुछ लाभार्थी हैं, हाँ। तो उनको पैसा कहीं ग्राम पंचायत ऐसा कि पैसा नहीं मिला, टिन सेट उन्होंने लगा लिया लेकिन पैसा नहीं मिल पाया, तो ऐसा यहाँ हुआ है कि मिल गया? मैंने एक चीज़ देखी, अगर सेक्रेटरी सरपंच सही हो और दोनों की बनती हो तो सारे काम होते हैं, और दोनों में खटपट हो दोनों में, और वो नहीं चाहते तो कुछ नहीं होता। हमारी पंचायत में जो भी आता फौरन ही काम करते हैं हम, यानी सेक्रेटरी हो, मैं हो, कर्मचारी हो, फौरन काम करते हैं, उसको बाले नहीं देते कल परसों। अगर आगे से ही कोई चीज़ की कमी है तो उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर हमारे पास है हाथों में जो कलम है उससे तो फौरन काम करते हैं। पानी की क्या व्यवस्था है यहाँ पर? पानी की तो व्यवस्था में बहुत मैंने अच्छे काम करे। वो 2-3 मोहल्लों में, काजी मोहल्ले में पानी नहीं था, घाटी में पानी नहीं था, वो 2-3 जगह मैंने बोरिंग मोटर लगा दिए और टंकी बनवा दी। हाँ, एक है प्याव बनवा दी मैंने, 2-3 एक प्याव बनवा दी और 2-3 प्याव का काम चल रहा। पानी की अभी तो अच्छी व्यवस्था, फिर भी परेशानी है। देखो पानी की 2-3-4 मोहल्ले में बहुत परेशानी। तो आज ही हमारे यहाँ अपने अय्यन साहब आए थे PhD के, तो उनको जगह बताई अपनी टंकी के लिए, और वो जल्दी से जल्दी वो टंकी बनाएंगे। एक हमारी आपसे बात हुई थी जब हम घाटी को लेके, हाँ हाँ, तो जब मैं बरसात में आया हुआ तो घाटी का मार्ग अवरुद्ध था, और बेहतर से मलान डूंगर आने का मात्र एक किलोमीटर भी रास्ता नहीं होगा, वो बहुत सटीक मामला है। तो इसमें सर काफ़ी लोगों की उम्मीद है। आज भी मेरे को किसी ने बताया कि सर सरपंच साहब से बात हुई है, तो इसका क्या है, तो इस घाटी का सर मेन मुद्दा है, तो और बहुत बड़ी स्कीम मानो ये, क्योंकि घाटी अगर सुचारू रूप से हो जाए या सड़क बन जाए कुछ, तो इसमें कुछ करने का विचार है सर आप? यह आपने बहुत अच्छा सवाल करा, आपने ध्यान भी रख लिया, नहीं तो पत्रकारों को इतने ध्यान नहीं रहता। वो घाटी बहुत जरूरी है कि दोनों गांव जुड़ जाएंगे। हमारे रोड पे होके जाते हैं तो 8 घंटा लगता है, घाटी में हो जाके 3-4 मिनट लगती है, इतना फर्क हो जाएगा। मैंने ठेकेदार बुला लिया, उसको बता दी, तो उसमें क्या है 75% घाटी तो बेतेड़ में आती है और 25% हम में आती है। अब हम तो तैयार है, अगर वहाँ का सरपंच तैयार हो जाता तो मैं कल ही काम चालू करवा दूँ, इसलिए हो रही है। आपने कभी उन सरपंच से भी बात की? सरपंच मिलकर बात करी, हाँ करता है, पर अभी काम के लिए बोलता नहीं। तो आपके हिसाब से आपको क्या लगता है? यानी मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उससे भी कह दी कि इसको काम करना जरूरी है अपन को। घाटी अपने काम की है, हमारे क्या शादी ब्याह आपस में हो गए, तो यानी बेहतर से बहुत ही काम रहता है, आना जाना बहुत ज्यादा है, तो जल्दी उसको भी करवाएंगे, वो भी खुशी देंगे जल्दी आप। घाटी में एक तो वो रोड बन जाए, हाँ। या 1-2 लाइट ऐसी लग जाए उधर से उधर आने में, तो मैंने लाइट का तो ठेका आज नहीं, बहुत दिन पहले से दे दिया, 1 साल पहले से। पर मैं सोच रहा हूँ घाटी 10 फुट तो नीचे खुद जाए, और कम से कम 10 या 8 फुट चौड़ी हो जाए, तो फिर लाइट लगवाऊँ। वो तो जरूरी को अंदर रहता है, डर रहता है, जो लड़कियां जाती है, औरतें जाती हैं, रात में डर रहता है, घाटी में डर लगता है, तो वो भी जल्दी काम कराएंगे मेरी निगाह में है। और कुछ आपके करने के लिए है मेरे पास में कि एक पिकनिक की जगह बनाना, पार्क। तो कुछ जगह है यहाँ पर ऐसी? जगह ली मैंने, बाबा पीर काना पीर की जगह लिए, उस पर काम भी चालू करा। थोड़ा सा विवाद है, उसको सुलझा रहे, वो सुलझ गया तो जल्दी बहुत अच्छी जगह बनाऊंगा। मैंने जैसा सुना है, मैंने देखा भी है, पढ़ा भी है आपको, तो आपने कई ऐसे शमशान घाट के विवादित भी थे, हाँ। दीवारी को लेकर अतिक्रमण, तो उनको आपने बहुत तरीके से सुलझा दिया। बहुत गुत्थी उलझी हुई थी, उनको बहुत शांति से आपने सुलझा दिया, और वो काम आज पूर्ण भी हो चुका है। तो ऐसे आप इसको भी कर सकते हो। काम तो मैंने इतने सुलझा दिए, अभी तक मैंने 174 मामले सुलझाए हैं, जिनकी मेरे पास लिस्ट है। वो छोटे बड़े सभी जुड़े, कुछ मंदिर के मामले थे, कुछ रास्ते के मामले थे, कुछ मकानों के मिले, कुछ लड़ाई झगड़े के थे, कुछ मुकदमे 307 के थे, और कुछ ऐसे थे जो लड़ाई होगी उनके समझौते थे, कुछ जमीन विवाद थी, कुछ पे यानी उनको तकरीबन बहुत सुलझा दिए। कुछ मामले 2-3 मामले उलझ रहे, उसको भी कोशिश कर रहा हूँ सुलझाने की, सुलझ जाए जल्दी। कोई ऐसा अतिक्रमण का ऐसा मुद्दा भी सामने, कोई विकट मुद्दा उठा हुआ आपके सामने? मुद्दा है, पर मैं यही कहता हूँ हमारे प्रशासन से, वो अगर मेरा साथ देगा तो मैं उसको भी खत्म कर दूंगा। जैसे बिजली की हम व्यवस्था करें, तो बिजली की लाइट वाइट की व्यवस्था बिजली की में पहले से तो बेहतर है, बिजली वालों में बहुत फर्क था, अभी तो अच्छी है, पर फिर भी जो मजा नहीं आ रहा बिजली का भी इतना वो नहीं, उसको 100% कह सकते। यानी कभी चलेगी 3 घंटे तक, तार टूटे हुए, कोई पूछता नहीं, कोई करता नहीं, फिर पहले से बेहतर है, ये कह सकते पहले से। और अगर हॉस्पिटल की हम बात करें, तो हॉस्पिटल की सुविधा किस प्रकार? हाँ, हॉस्पिटल की पहले से बहुत अच्छी सुविधा है, डॉक्टर रहता है, कंपाउंडर भी रहते हैं, काम भी करते हैं। ये सारी चीज़ आपकी निगरानी में रखते हो? निगरानी बिल्कुल, मैं जाता हूँ हर जाए, स्कूल में 1 महीने में और 15 दिन में हर स्कूल में जाता हूँ मैं, हॉस्पिटल में जाता हूँ, चेक करता हूँ, पट्टी है, ये नहीं है, वो नहीं है, सब जगह स्कूल में चेक कर। मैं कभी कभी स्कूल के कमरे में भी घुस जाता हूँ और पूछ लेता हूँ बच्चों से कि आप टीचर आ रहे नहीं आ रहे, पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। यानी हर जगह जाता हूँ मैं, हॉस्पिटलों में भी जाता हूँ, जो 2-3 हमारे हॉस्पिटल आयुर्वेदिक के, ये इनमें भी जाता हूँ।
और एक, अपने गांधा हॉस्पिटल उसमें भी जाता हूँ। हाँ। एक आपके जो मलाना डूंगर में एक सब्जी मंडी की जो व्यवस्था है वहाँ पर अंदर की बाजू जो भी है, तो उसको भी आप अगर आप डेवलपमेंट करें, उसको डेवलपमेंट करने का विचार आपने बनाया क्या? देखो, एक मैं बता दूं, हमारे फटाका चौक है, वो जगह थी हमारे ताजे खड़ी करने की। उसको देख के आना, इतना शानदार बनाया मैंने। उसमें मंगल बाजार भरता है, अभी तो सोमवार भर रहा, उसको जबरदस्त करा। गांव खुश हो गया, वो खुश हो गया। वहां पर ओनली लेडीज होती है। इसके पहले भी मंगल बाजार इसके पहले भी भरता था कि आपके नहीं, वो मेरे टाइम पे भरने लगा। मेरे टाइम पहले नहीं भरता था, वो मेरे टाइम भरने लगा। पर बैठने की जगह नहीं थी, बहुत गंदगी थी, मच्छर रहते थे, पानी की सुविधा नहीं थी, गंदगी रहती थी। अभी मैंने बहुत बढ़िया बनाया और मेरा दिल भी खुश है और जनता का भी दिल खुश है, बढ़िया बना लिया। अब सब्जी मंडी का तो ऐसा काम है कि उनकी समाज की सब्जी मंडी है। अब उनसे मैंने कई मरतबा बोलो, तुम खुद इसको करो तैयार, मेरे अंडर में वो काम नहीं है। न सब्जी मंडी भी अगर हो जाए तो हमें मजा आ जाए। ऐसी कोई जगह हो आपकी नज़र में तो आप उसको डेवलपमेंट कर दे, या सब्जी वालों को बिठाने के लिए जगह मिल जाए तो और बेहतर से हो जाए। ऐसी जगह कहीं भी नहीं है, वो जगह कहीं भी नहीं। मैंने वो जगह ढूंढी, कोई जगह नहीं है। जगह अगर से मिल जाए तो मैं पेशाब कर कम से कम 75, 50, 40 पेशाब कर बना दूं मैं। यानी जगह जगह हर गली में मोहल्ले में बना दूं। जगह नहीं, जगह की वजह परेशानी, कई परेशानी आती जगह की। इसके अलावा आपके लिस्ट में और कोई आपने आपके आने के बाद उसकी समस्या थी, कोई काम ऐसा था उसकी समस्या थी और उस समस्या को आपने दुरुस्त किया, ऐसी कोई है क्या इस लिस्ट में कोई नाम ऐसा? हाँ, ऐसा ना, कई समस्या ऐसी थी। जैसे एक तो पेशाब घर था, समस्या तगड़ी बस स्टैंड पे जो वो चल रहा था, वो हर वक्त मेरे से बोलते थे आदमी, तो मैंने खड़ा करवा दिया, वो समस्या हट होगी। एक प्याव की समस्या थी, वो भी खत्म करवा दी, है ना। और दूसरी समस्या थी, अब हाई स्कूल के अंदर 2-3 समस्या है। तो एक तो जो हॉल है ना, उसको रिपेयरिंग करके कंप्लीट तैयार कर रहे हैं। एक पीछे की दीवार है, उसको भी करेंगे, वो भी समस्या है हमारे सामने। एक दो समस्या ये है, बहुत बड़ी समस्या हो कि गांव से बाहर का रास्ता जो जा रहा ना, उसको बनाना जरूरी। अगर उधर से चला जाता है तो गांव रास्ते में भीड़ कम हो जाएगी, बाजार में कम भीड़ हो जाएगा। अभी हमारे बाजार में इतनी जगह कम है कि एक गाड़ी को निकलने के लिए यानी 500 फुट पे कम से कम आधा घंटा लग जाता है। धीरे धीरे गाड़ी आ जाती है, तो रास्ता निकले फायदा हो जाएगा। तो उसको भी करवा रहा हूँ। अगर सपोर्ट मिल गया मेरे से कहीं से पैसे का, तो वो भी जल्दी से करूँगा। नहीं, आपने इतना 2 साल में इतना कुछ करवा लिया, और जो लोग कह रहे थे, जो सरपंच कह रहे थे कि साहब बजट नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, हम कहाँ से करें, आगे से पैसा नहीं आ रहा, उसके बावजूद ही कोरोना का समय था, इन सारी चीज़ों को, इन सारी परिस्थितियों को लड़ने के बाद आपने इतना कुछ किया है, इतना कुछ किया है, तो और कुछ भी आप इतना तो संघर्ष करके इतना भी कुछ करवा सकते हैं। संघर्ष कर रहा हूँ मैं, मेरे पास टीम बहुत बढ़िया है और टीम इतनी बड़ी है मेरे पास में, पूरा काम करने के लिए तैयार है, संघर्ष करती है, काम ला रही बहुत बढ़िया बढ़िया। अफसर लाइन में अच्छा सपोर्ट है, नेतागिरी में भी अच्छा सपोर्ट है, यानी मेरे लिए सब सपोर्ट करते हैं। सरपंच साहब, आप शायद पहली बार सरपंचाई में आए हो कि पहले भी कोई परिवार में ऐसा कुछ ऐसा था आपके? मैं गरीब घर का लड़का था, मेरे पास कुछ भी नहीं था। जब मैं सऊदी अरब गया तो मेरे घर के अंदर 10 किलो आटा छोड़ गया था, यानी इस मलारने डूंगर में सबसे गरीब मैं था। और आज वैसे अल्लाह से तौबा करता हूँ कि पैसे में सबसे बड़ा मैं भी हूँ, आज मैं ही हूँ, पर अल्लाह के सामने यानी ये चीज़ें पसंद नहीं है। वो आपका एक सीक्रेट मैटर है। मैं तो, क्योंकि आज हमने ऐसे जनप्रतिनिधियों को देखे जिनके खानदानी रिवाज थी सरपंच बनने की या और बढ़िया पदों पर जाने की, लेकिन वो भी आज इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, या कोरोना के समय में जो करना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। और आज जो गाँव की जो जनता है, रोडों के लिए तरस रही है, हेडपम्पों के लिए तरस रही है, पानी के लिए वो तरस रही है, बिजली के लिए वो तरस रही है। और मैं तो यहाँ तक कहूँ कि ऐसे ग्राम पंचायत देखे हमने, जिन ग्राम पंचायतों में सरपंच के साइन कराने के लिए भी जनता तरस रही है। लेकिन इन सारी चीज़ों को आपने पहले मतरपा और ये सब कुछ फेस करते हुए इतना बेहतरीन काम करने की कोशिश आप कर रहे हो। आप ये नहीं बोल रहे हो कि मैंने कर दिया, आप मैं कोशिश कर रहा हूँ और कोशिश करता रहूँगा। तो इन दोनों चीज़ों में बहुत सारा डिफरेंस है, तो इस बारे में ये क्या है, मेरे खानदान में एक भी नेता नहीं है, ना नेतागिरी हमारे खानदान में, ना इस चीज़ को हम समझते हैं। मैं विदेश काटे, मैंने पूरी ज़िंदगी, हमारे और परिवार वाले ने विदेश काटे। मैं क्या होया, एक मर्तबा मेरे को दावत है यूपी से, मवाना से। मवाना को खोल के देखना आप, इस पे मैं बम्बई घुमाऊँ, दिल्ली घुमाऊँ, कंट्री तो कहीं घूम लिया और हिंदुस्तान में हर जगह घूम लिया, पर मुझे उससे अच्छी जगह नहीं मिली। यानी पानी भी नल का 30 फुट तक जाता है और मैंने एक कचरे की एक जगह नहीं, मवाने में। तो मेरे दिमाग में ये आ गई, तो मैंने उनसे पूछा कि यार तुम पैसा कहाँ से लाते हैं, क्या होता है, पैसा किधर से लाते हैं? तो उन्होंने बोला पैसा इस तरह निकालता, पर ईमानदारी से अगर खर्च करेंगे तो काम करेंगे, नहीं करेंगे। तो मेरा उस दिन से मैंने ठान ली, मैं इनकी सरपंच बनाएंगे। मैं सरपंच का नहीं था, मैं दिसंबर की 8 तारीख को आया था
और जनवरी की 22 तारीख को इलेक्शन हो गया। यानी जनता ने इतना प्यार दिया मेरे को, 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने मेरे को सरपंच बना दिया। बहुत सवार था, मेरे घर को ने मना करा, रिश्तेदारों ने मना करा, मेरे बिजनेस पार्टनर है ना वो अपने रहते हैं जयपुर में, टोनी भाई है, कई और बिजनेस वाले घड़ी के चाइना में रहते हैं, इन लोगों ने सबने मना करा था मेरे को यार इस लाइन में ना। अभी जो कलेक्टर साहब गए ना, इनने भी बोला था कि आप सरपंच साहब ये आप इस लाइन में कैसे आ गए, आओ तो बिजनेस में आदमी। तो मेरे बहुत सवार था, एक बार काम करके बताऊँ, पब्लिक जो तरस थी ना, मेरे बच्चे का पासपोर्ट बनाना था मेरे को यहाँ जयपुर में, तो आंगनबाड़ी से मांगते हैं और सरपंच से मांगते हैं। तो मैं सरपंच के घर पे चक्कर लगाए मैंने 8, तो सरपंच मेरे को नहीं मिला। मैंने कि यार मेरे कागजों में लेट हो रही तो दुनिया कैसे लेट हो, तो मैंने ठान ली सरपंच बनूंगा। अब साइन तो क्या मैं रोड पे चलते चलते साइन कर देता हूँ, या लोग खुद से कहीं भी इंटरव्यू ले लो, और किसी आदमी को अभी तक मैंने मना नहीं करा साइन के लिए किसी चीज़ के लिए। नहीं, हालांकि हम सब जगह घूमते हैं, हम भी, मैंने लगभग इतने सरपंचों के इंटरव्यू लिए, इतने सरपंचों के इंटरव्यू लिए, लेकिन मैंने भी पहला सरपंच देखा जो आप आगे से हमें बुलाते हो और हमें उन चीज़ों के बारे में अवगत कराते हो कि सब मैंने ये करवा दिया। आज तक मुझे ऐसा कोई सरपंच नहीं मिला उसने ये कहा हो कि मैंने ये करवा दिया। हाँ, ये जरूर कहेगा कि यार बजट नहीं है, बजट के कारण मैं इसको नहीं करवा पा रहा हूँ। तो आपने बहुत बेहतर करवाने की कोशिश की, और कुछ बेहतर ये कुछ करने का मन है आपका? मेरे को टेलीविजन वाले बिठा लो, कोई भी चैनल वाले बिठा लो, कोई अफसर बुला लो मेरे को, मैं उस टाइम बता सकता हूँ उसको। क्योंकि मैं ना, ये जो लोग सोचते हैं पैसा कमाने की दौड़ से, वैसे ही मेरा आमदनी बहुत है, मैं क्या करूँगा इस पैसे कमा के। मैं जो मेरा पैसा मिलता है ना उसको बांट देता हूँ, मैं खुद घर का पैसा ही। आपका कहने का मतलब कि आप सरपंच नहीं बल्कि जन सेवक बन के जनता की सेवा कर रहे हो। जनता की सेवा करने के लिए आया हूँ, और मैं दुआ करता हूँ कि मेरा अच्छे दिन निकले, जो भी निकले, और बढ़िया काम करूँ। नहीं, मेरे बिजनेस सब बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, और भाई मेरा बहुत ही अच्छा काम करवाता है, और उसको तजुर्बा था पंचायत का, उसके 2-3 पंचायतों में ठेके हैं, इसलिए बहुत बढ़िया काम हो रहा है। मेरे पास जो टीम है, मुजम्मिल भाई है और अशरफ है, और हमारे कई ऐसे भाई है पूरे, सरफराज है, ये सारी टीम बहुत बढ़िया, ये आगे से काम भी लाती, अफसर से बोलती, नेता से बोलती, सब में। और हमारे दानिश अबरार जी का भी अच्छा सपोर्ट है, किसी काम के लिए मना नहीं करते कि आप ये काम करो, मना नहीं करते मेरे को, कहीं भी जाता हूँ मना कर नहीं करते। तो हमारे बेतेड़े खल्लाक भाई है, वो भी बोलते हैं कहीं भी टेलीफोन करवाना तो उनसे टेलीफोन करवा देते हैं, ऐसा सपोर्ट अच्छा। और अफसर लाइन में तो बहुत अच्छा मेरा, मतलब कुल मिला के आप पहले से ही राजनेता हो, चाहे अफसर लाइन के हो, चाहे गांव के लोग हों, सबसे आपने तालमेल बना के काम, तालमेल बनाया, और इनके तालमेल से आप जो मुकाम पे हो आज, सभी इनकी तालमेल से हो, क्योंकि बिना तालमेल के कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ये मेरी लिस्ट आपको बता देता हूँ, चेक करवा लेना। एक पन्ना ये है, इस पर सब लिखा हुआ। दूसरा ये है, पूरे काम है इसमें। तीसरा ये है, चौथा ये है, पांचवा ये है, छठा ये है, और ये सबसे पहले काम कराया हुआ, ये सबसे जो स्टार्टिंग काम कराना वो ये है, और ये है, इतने काम करवा दिए। तो और एक खुशी की बात और कहूँ कि बेरवाओं के पास में अंबेडकर पार्क बना रहा हूँ, पार्क छोटा सा आगे पर बढ़िया बना रहा हूँ। तो अभी उसका काम चल रहा है? काम नहीं चालू का, उसमें थोड़ा सा विवाद है, कल भी हम बैठे थे, 1-2 दिन में बैठ के सुलझा के उसको काम शुरू करा। अम्बेडकर जी की मूर्ति स्थापना कुछ? हाँ बिल्कुल, उस पर करेंगे, बढ़िया पार्क बनाएंगे, छोटा बनाएंगे पर बढ़िया बनाएंगे, जितनी जगह उसमें बनाएंगे, वो मैंने ले लिया। ये बना के बिल्कुल बनाएंगे इसको, हाँ बिल्कुल बनाएंगे अपन। तो ये थे मलाना डूंगर सरपंच जाहिद खान, जिन्होंने आपने देखा एक मुस्कुराते हुए शब्दों में, और ये लंबी चौड़ी लिस्ट, शायद मुझे ऐसा नहीं लगता कि सवाई माधोपुर में कोई ऐसा सरपंच होगा जो इसने इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट दी होगी कि मैंने ये काम करवा दिया। और ये दावा के साथ ये भी कह रहे हैं कि इन चीज़ों को आप चेक करवा सकते हो, इनके बारे में जांच करवा सकते हो कि सरपंच ने ये काम किया या नहीं किया। और वो बात की बात है, तो हम सबको हम आपको लगातार इनसे संपर्क में बनाए हुए हैं, और आपको जो इन्हें जो किया है या नहीं किया या करने वाले हैं, उन सबको हम आपको दिखाते रहेंगे जी न्यूज़ पोर्टल पर। इसके लिए सरपंच साहब हमारे कंट्रोल में हैं, हम इनसे बात करते रहते हैं जगह जगह। और सबसे बड़ी बात हमने कहा कि ये जो घाटी वाला है बेतेड़ से मलाना डूंगर, इसके बारे में इन्होंने पहले भी बोला था, हमने इनसे बात हुई, और आज फिर भी ये बोल रहे हैं कि 75% बेतेड़ के अंडर में है और 25% इनके अंडर में। फिर भी हम इनसे कह रहे हैं कि आप जनता के सुविधा के लिए इसको उनसे बात करके खुलवाएं, ताकि जनता को आवागमन में सुविधा हो। और मैं ये नहीं कहता कि बेतेड़ मलाने का कंट्रोल हो, ये आप आगे तक बाटोदा है, हाँ, बेरखंडी है, सब सीधा, क्योंकि हम 10 किलोमीटर इधर से आएंगे तो हम 1 किलोमीटर इधर से आ जाएंगे, तो हमको बहुत। तो आखिर में आप क्या कहने वाले हो अपने ग्राम पंचायत को, जनता को, अपने अधिकारियों को क्या कहने वाले हो?
मैं पहले तो मेरे ग्राम वासियों को, अफसरों को, सब नेताओं को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मेरे को जो 2 साल से सपोर्ट कर रहे, इसी तरह आगे सपोर्ट करते रहे और मैं इंशाल्लाह कामयाब रहूँगा और बढ़िया काम कराता रहूँगा। मैं वादे करता हूँ जनता से, बहुत अच्छे काम करूँगा, बहुत बढ़िया काम करूँगा, जब तक रहूँगा बहुत बढ़िया काम करूँगा। मतलब आप जो वादे करते हो उन वादों को पूरा करने की भरपूर कोशिश करते बिल्कुल हो। बिल्कुल पूरा वादे करता हूँ। मेरे को नींद नहीं आती जब तक पूरा काम नहीं होता, तो काम करवा के रहता हूँ। कहीं ज्यादा विवाद हो गया, कोई मामला हो गया, ऐसा तो नहीं है कि कोई वादा आपने किया और उस वादे को आप भूल गए, ऐसा है कुछ याद है आपको? नहीं भूला नहीं है। कोई वजह है अटकने की, यानी कोई अटक जाता काम या कोई विवाद होता वो लंबा खिंच जाता है, भूलता नहीं हूँ। अच्छा, भूलने का तो कोई नहीं नहीं, डिस्प्ले में भूलने का नाम नहीं, नहीं नहीं, है। वो तो मैं लिख लेता हूँ। और मैं मेरे भाई को और हमारे मुजम्मिल को इनको बता देता हूँ कि ये काम करवाना मेरे को वहां से मिले, तुम लिख लो इसको और इसको पास करवा लो, तो वो करवा देते हैं और काम करवाता हूँ। तो ये थे सरपंच मलाना डूंगर जाहिद खान। आप बने रहिए जी न्यूज़ पोर्टल, हम आपको तमाम अपडेट, तमाम खबरें दिखाते रहेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत। और मैं आपको थोड़ा सा अब जानकारी दे दूँ, ये पहाड़ों की नगरी है, कितनी शांत है और कितनी अच्छी है, आप जिसको देख पा रहे हैं। और ये देखो सड़क की सफाई तो शायद आपको दिख रही होगी। और ये चारों तरफ से मैं आपको थोड़ा सा नज़ारा दिखा दूँ कि, और इसमें यहाँ से आपको खेल मैदान और कब्रिस्तान की बाउंड्री दोनों ही दिखाई शायद दे रही होगी। तो वो शमशान की है, शमशान है, वो कब्रिस्तान शमशान के पास है।